नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि युवराज की मौत मामले में एक और मुकदमा दर्ज। 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर और दोनों बिल्डरों के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। युवराज की मौत के मामले में एक और मुकदमा दर्ज हो गया है और ऐसे में 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर और दोनों बिल्डरों के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि ग्रेटर नोएडा के इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में एक और मुकदमा दर्ज हुआ है और 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है। और इस मामले में बता दें कि अब बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। ऐसे में एक और एफआईआर दर्ज की गई है और इस मामले में अभय कुमार, संजय कुमार, मनीष कुमार, अचल और निर्मल कुमार समेत 5 लोगों को नामजद किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और विश टाउन के भागीदारियों के खिलाफ ये बड़ा केस हुआ है। और नोएडा के सेक्टर 150 में 16 जनवरी को हुई घटना में 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हो गई थी। और अब मामले में बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार किया गया है और वो नॉलेज पार्क इलाके में स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट MZ विस्टाउन के मालिक है। ऐसे में ये गिरफ्तारी इंजीनियर की मौत से जुड़े मामले में चल रही है। और इसके साथ ही बता दें कि जांच जो है वो लगातार तेज हो गई है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि युवराज के मौत के मामले में एक और एफआईआर, ऐसे में 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है। बड़ी कार्रवाई बता दें आपको कि युवराज के मौत के मामले में एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। ग्रेटर नोएडा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसके बाद से लगातार कार्रवाई तेज होती नजर आ रही है। नोएडा के इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज और 5 लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई तेज हो गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि गुरुग्राम नोएडा के इंजीनियर जो हैं युवराज की मौत के मामले में एफआईआर हुई और 5 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। नोएडा में 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में पुलिस ने अब दूसरा मुकदमा भी दर्ज किया है और ये मुकदमा जो है वो नॉलेज पार्क थाना पुलिस द्वारा जल प्रदूषण निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि सेक्टर 150 स्थित एक भूखंड में जलभराव और खुले गहरा गड्ढा इस हादसे का प्रमुख कारण है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार जो है कार्रवाई अब तेज हो गई है। ऐसे में लगातार कार्रवाई अब देखने को मिल रही है। 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में पुलिस ने अब दूसरा मुकदमा दर्ज कर लिया है। ऐसे में अब बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। पुलिस के अनुसार बता दें कि जिस भूखंड में हादसा हुआ है वो सड़क बेहद ही खराब थी और जिसके बाद से लंबा और चौड़ा गहरा गड्ढा हो गया था, जिसके बाद से बारिश और साथ ही दूषित पानी भर गया था और इसके बावजूद भी वहां पर कोई भी साफ सफाई या फिर कोई भी चेतावनी बोर्ड नहीं लगी थी, जिसके बाद से ये बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि युवराज के मौत के मामले में एक और बता दें कि दोनों बिल्डरों के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि युवराज की मौत के मामले में एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसे में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों बिल्डरों के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ है और ऐसे में युवराज की मौत के बाद से लगातार कार्रवाई तेज होती नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अब जो है युवराज की मौत के मामले में लगातार कार्रवाई तेज हो गई है, जिसके बाद से 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि नोएडा के सेक्टर 150 में बेहद ही दर्दनाक घटना घटी, जहां पर 27 साल के एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद से कार्रवाई लगातार तेज है और ऐसे में 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। स्थानीय लोगों की तरफ से भी कई तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में युवराज की मौत के बाद से
कार्रवाई जो है वो लगातार तेज हो गई है। दोनों बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब कार्रवाई लगातार तेज होती नजर आ रही है। 27 साल के युवराज मेहता की मौत के बाद से लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है और युवराज की मौत के मामले में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे पहले भी एक मुकदमा दर्ज किया गया था और जिसके बाद से अब एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और ऐसे में 27 साल के जो युवक थे उनकी मौत हो गई है। और वहीं अगर मैं 5 लोगों के नाम के बारे में बात करूं तो अभय कुमार है, संजय कुमार है, मनीष है, अचल है और निर्मल कुमार। इन 5 लोगों को नामजद किया गया है। लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और विश टाउन की भागीदारियों के खिलाफ अब ये बड़ा केस हुआ है। नोएडा के सेक्टर 150 की एक घटना है जहां पर 16 जनवरी की रात को ये घटना घटी है। 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हो गई और अब पूरे मामले में जो बिल्डर है अभय कुमार को गिरफ्तार भी किया गया है। वो नॉलेज पार्क इलाके में स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट MZ विस्टाउन के मालिक हैं और ऐसे में ये जो है इंजीनियर गिरफ्तार इंजीनियर की मौत से जुड़े मामले में चल रही जांच के तहत हो रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें तो वहीं स्थानीय निवासियों ने पुलिस को बताया है कि गड्ढे में भरे प्रदूषित पानी से तेज दुर्गंध फैल रही थी और आसपास की हवा भी दूषित हो चुकी थी। लोगों का कहना है कि बदबू और प्रदूषण हवा के कारण सांस लेने में दिक्कतें होती थी, लेकिन इस और लंबे समय से कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि अब इस मामले में जो है अभय कुमार, संजय कुमार, मनीष कुमार, अचल और निर्मल कुमार को नामजद आरोपी बनाया गया है। बता दें कि युवराज मेहता की मौत के मामले में एक और चश्मदीद सामने आए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पर हालांकि कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उनके पुलिस को कॉल ना करके अपने दोस्तों को बुलाया होता तो शायद युवराज की जान बच सकती थी। उसने अपनी पहचान उजागर फिलहाल नहीं की है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। नोएडा सेक्टर 50 का ये मामला है जहां पर गड्ढे में कुछ दिन पहले एक ट्रक चालक ही गिर गया था और उसके बाद से अब युवराज मेहता भी इसी तालाब में गिरे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अरबाज जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, कहां तक ये मामला पहुंचा है, क्योंकि 5 लोगों के खिलाफ नामजद FIR हुई है। अरबाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? अरबाज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरबाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी 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 जी। अरबाज, कहाँ तक ये मामला पहुंचा है? अगर मैं अपडेट की बात करूं तो क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए फिलहाल की जो बात की जाए तो बिल्डर को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। SIT की जो टीम बनाई गई थी, गठन की गई थी, उसके बाद जो बिल्डर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, कोर्ट में पेश कर दिया है। कल 21 तारीख में उसको कोर्ट में पेश किया गया है। आपको बता दूं, ये बड़ी शर्मसार करने वाली घटना है। ये शुक्रवार की रात 12 बजे की ये घटना थी। लगभग जो 27 वर्ष का युवक युवराज मेहता गुरुग्राम में कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो रात को 12 बजे के करीब अपने घर वापस आ रहा था और लगभग जहाँ पर टी पॉइंट था वहां पर अपने घर के लिए मुड़ रहा था, लेकिन कोहरा होने की वजह से और गाड़ी की तेज रफ्तार होने की वजह से उसको कुछ दिखाई नहीं दिया और गाड़ी सीधी जाकर बेसमेंट में जा पड़ी, जहां पर 2 साल पहले डकैत बिल्डर ने मॉल के लिए एक बेसमेंट बनवा रखा था, जिसकी जो लगभग 40 फीट गहरा था। कहीं ना कहीं जो सोसाइटी का पानी था, जो नाले का पानी था, उसमें लगातार बढ़ता जा रहा था और 40 फीट आप अंदाजा लगा सकते हैं 40 फीट तक ये पानी भरा हुआ था। तो कहीं ना कहीं उसमें सरिये वगैरह भी खड़े हुए थे और लगातार आपको बता दूं, सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये थी कि जब ये घटना घटी है उससे 15 दिन पहले भी एक ट्रक उसमें जा गिरा था
और कहीं ना कहीं इसमें जो लापरवाही है कहीं ना कहीं माना जा सकता है जो बिल्डर की लापरवाही है या प्राधिकरण की लापरवाही है, शासन प्रशासन की जो लापरवाही है। ना वहां पर कोई साइन बोर्ड था, ना वहां पर कोई रिफ्लेक्ट बोर्ड था, जिसे ना पर वहां पर कोई लाइट की व्यवस्था थी। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि एक इनकी लापरवाही की वजह से 27 वर्ष का युवक लापरवाही की भेंट चढ़ गया। जी। ऐसे में अरबाज कहा जा रहा है कि 2 घंटे तक युवक फंसा रहा, लोग वहां पर थे, तमाशबीन बने रहे, वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने उसकी मदद तक नहीं की। अरबाज। बिल्कुल, देखिए जब ये युवराज मेहता जब पानी में गिरा था तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अनीता, वहां पर नेटवर्क की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एरिया है, कहा जा सकता है सेक्टर 150 एटीएस, करोड़ों के फ्लैट हैं, करोड़ों के फ्लैट वहां पर मिलते हैं, लोग वहां पर रहते हैं, और कहीं ना वहां पर लाइट की व्यवस्था ठीक से है, ना वहां नेटवर्क की व्यवस्था सही से है। कहीं ना कहीं जब वो पानी में गिरा था युवराज मेहता, तो उसने फोन करने की कोशिश की अपने पिता को, लेकिन फोन नहीं लग पाया। उसके बाद उसने अपने पिता को मैसेज किया और मैसेज के बाद बताया कि पिताजी मैं डूब रहा हूँ, मुझको बचा लीजिए। लगभग कोहरा ज्यादा होने की वजह से उसके पिता उसको ढूंढते रहे। 35 से 40 मिनट के बाद उन्होंने जब उनको पता चला कि बेटा यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने शासन प्रशासन को डायल 112 कॉल किया। कॉल करने के बाद वहां पर स्थानीय लोग भी वहां पर पहुंच गए। वहां पर लोग तमाशबीन देखते रहे। एसडीआरएफ की टीम 2 बजकर कुछ मिनट पर वहां पहुंची, जो कि गाजियाबाद से पहुंची थी, क्योंकि एसडीआरएफ की टीम सिर्फ गाजियाबाद में है, वहां से वो पहुंची, लेकिन वो बोट होती है जो पानी में उतरती है, उसको भी लेकर नहीं पहुंची। कहीं ना कहीं जो ये फायर ब्रिगेड वहां पर मौजूद था, पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद था, ना वहां पर रस्सी की व्यवस्था थी, कोई पानी में उतरने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि कहा जा सकता है कि इनको जो दी जाती है इसी वक्त के लिए तो इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन इनका एक तमाशबीन तमाशा देखते रहे, वीडियो बनाते रहे कि पानी ठंडा है या उसमें सरिये खड़े हैं, कोई भी पानी में उतरने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन एक लड़का जिसका नाम मुनिंदर था, जो कि फ्लिपकार्ट में, अनीता मैं आपको बता दूं, फ्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय का काम करता था, वहां से गुजरा हुआ जा रहा था, ड्यूटी पर था। उसने देखा कि यहाँ पर भीड़ लगी है, उसने पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा कि पानी में एक लड़का डूब रहा है और वो कार के ऊपर चढ़कर टॉर्च जलाकर बता रहा है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, लेकिन कोहरा होने की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद मुनिंदर ने कुछ सोचा और जब देखा कि पुलिस सिर्फ हाथ बांधे यहाँ पर खड़ी है, वीडियो बना रही है और किसी बड़ी घटना होने का इंतजार कर रही है, तो उसने कपड़े उतारे, रस्सी बांधी और खुद पानी में कूद गया। उसने काफी देर पानी में उसको ढूंढा, लेकिन उसको युवराज मेहता उसको नहीं मिल पाया। उसके बाद जब वो पानी से बाहर आ गया, वो तड़पता रहा, वो अपने पिता को चिल्लाता रहा कि मुझे बचा लीजिए, मैं पानी में डूब रहा हूँ। उसके जो पिता थे वो पुलिस प्रशासन के हाथ जोड़ते रहे कि प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं आपको पैसे दूंगा, मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। लेकिन सिर्फ वहां पर तमाशबीन होता रहा और लापरवाही की युवराज मेहता, जो कि 27 वर्ष का था, वो भेंट चढ़ गया। अनीता, ऐसे में अरबाज कहा जा रहा है कि जो सीन है जहां पर युवराज की मौत हुई है, उस सीन को फिर से रिक्रिएट किया जाएगा, ऐसे कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जब ये घटना घटी थी तो उसके बाद जो नोएडा प्राधिकरण के सीओ थे, उन्होंने ट्रैफिक सेल के एक जई था नवीन कुमार, उसको तत्काल हटा दिया गया था। जब ये मामला बड़ा होने लगा, जब वहां मीडिया पहुंचने लगी, तो कहीं ना कहीं माना जाता है उत्तर प्रदेश जो मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक टीम का गठन किया, एसआईटी टीम। वहां पर तत्काल ही जो नोएडा प्राधिकरण के सीओ लोकेशन है उनको हटाया गया और भी अधिकारियों को चिन्हित किया गया। कहीं ना कहीं इनकी जो लापरवाही थी वो देखने लायक थी। इसी चीज को लेकर एसआईटी टीम का गठन किया गया था। कई घंटे वहां पर नोएडा प्राधिकरण में वार्ता भी चली थी, लेकिन अब वहां पर मौके पर पहुंचकर एसआईटी टीम हर बिंदु पर जांच कर रही है कि गाड़ी की रफ्तार क्या होगी, क्योंकि गाड़ी निकाल ली गई है। आपको बता दूं अनीता, 4 दिन बाद ये गाड़ी निकाली गई थी। युवराज को सुबह 6 बजे निकाल लिया था, लेकिन गाड़ी 4 दिन बाद वहां निकाली गई थी। नोएडा प्राधिकरण के सीओ वहां पर पहुंचे थे। जो मैं आपको बता दूं, डिजाइडर जो मैनेजमेंट होता है वो जिला मजिस्ट्रेट के हाथ में होता है, क्योंकि इन्हीं की तकनीकी दी जाती है। लेकिन जो मेधा रूपम है, उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई बयान नहीं दिया, वहां पर पहुंची नहीं। तो कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा था। और क्या लोगों का तौर पर कहना है कि वो चुनाव आयोग की बेटी है क्या, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? नोएडा प्राधिकरण के ऊपर कार्रवाई हो गई, क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? या जो पुलिस प्रशासन है या जो फायर ब्रिगेड के सीएफओ प्रदीप कुमार चौबे हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? लोगों में गुस्सा है और माना जाता है जो एसआईटी टीम है वो इसको, जो घटना घटी है उसको दोबारा सीन क्रिएट करेगी। अनीता,
बिल्कुल, ऐसे में 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है और कितने लोगों पर गाज गिर सकती है अरबाज? लेकिन लगातार जो मामले खुलासे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले जब 15 दिन पहले भी एक ट्रक उसमें उसमें घुसा था। अगर ये चाहते तो पहले भी इस चीज का अंदाजा लगा लेते। वहां पर जो अब लगाए हैं वहां पर होर्डिंग वगैरह या जो भी बोर्ड वगैरह लगाए हैं, ये पहले लगा देते तो आज युवराज हमारे बीच होता। कहीं ना कहीं जो सांसद हैं, 3 बार के सांसद नोएडा के महेश शर्मा, उन्होंने भी 2 महीने पहले एक पत्र लिखा था। जो तेजपाल नागर विधायक है दादरी के, उन्होंने भी पत्र लिखा था कि यहाँ पर इस तरह का मामला है। लेकिन जो नोएडा प्राधिकरण के कुछ आला अधिकारी हैं, पत्र उनके पास गए और पत्र को डस्टबिन में फेंक दिया। उसकी लापरवाही की वजह से एक जो 27 वर्ष का युवक युवराज मेहता आज हमारे बीच नहीं है। इनकी लापरवाही द्वारा हाँ माना जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण के सीओ को हटा दिया गया है और आने वाले वक्तों में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हो गई है। जो बिल्डर है उसको गिरफ्तार कर लिया है। इंजीनियर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कहीं ना कहीं और लोगों पर गाज गिरने वाली है। अनिता, बिल्कुल, ऐसे में अरबाज कहा जा रहा है कि जो युवराज के पिता हैं वो योगी आदित्यनाथ से मिलने की बात कह रहे हैं। माफी चाहूंगा, फिर से बोलिए। युवराज के जो पिता हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए लगातार बोल रहे हैं, मीडिया में आकर बयान दे रहे हैं कि उन्हें उनसे मिलना है, कार्रवाई के लिए मांग करनी है। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने कहा कि जो दादरी के विधायक है तेजपाल सिंह नागर, उन्होंने भी पत्र लिखा था। कहीं ना कहीं वो ही उन्होंने कहा है कि मैं जो युवराज मेहता के पिता हैं उनको सीएम के पास लेकर जाऊंगा और जो भी हकीकत है, जो भी सच्चाई है उनके सामने बताएंगे और कठोर कार्रवाई करने की इस वक्त युवराज के पिता मांग कर रहे हैं। क्योंकि युवराज 27 वर्ष का युवक है, नौजवान लड़का था, कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, गुरुग्राम में हफ्ते में 2 बार आता था अपने घर पर। सिर्फ पिता घर पर रहते थे। कहीं ना सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि उनकी माता जी है नहीं और जो उनकी बड़ी बहन है वो अमेरिका में रहती हैं, वो आ भी नहीं पाई है। तो कहीं ना कहीं एक जो घर का चिराग था, जो नौजवान चिराग था, शादी की बात चल रही थी, जो घर का नौजवान चिराग था वो चला गया, लापरवाही की भेंट चढ़ गया। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी वहां के जो हालात हैं आप देखेंगे, आप वहां पर मौके पर, हम वहां पर मौके पर मौजूद थे, हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर लोगों की भीड़ थी तमाशबीन, और सिर्फ जो नोएडा प्राधिकरण है उन पर गाज गिर रही है। क्या जो प्रदीप कुमार चौबे हैं फायर ब्रिगेड के सीएफओ, उन पर गाज नहीं गिरनी चाहिए? क्या मेधा रूपम है जो जिला मजिस्ट्रेट है, क्या उन पर गाज नहीं गिरनी चाहिए? क्या वो चुनाव आयोग की बेटी है इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? ये सबसे बड़ी बात है, चौंकाने वाली बात है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जो डीएम है वो 4 दिन के बहुत समय के बाद वहां पर पहुंची थी घटना स्थल पर, उनको भी लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जो डीएम है वही घटना स्थल पर इतना लेट पहुंची थी। जी, जैसे मैंने कहा नहीं था कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो मामला होता है वो जिला मजिस्ट्रेट के हाथ में होता है। किस तरीके की अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो सबसे पहले टीम बनाकर तुरंत वहां पर पहुंचा जाए। लेकिन जब मेधा रूपम ही 4 दिन बाद वहां पर पहुंच रही है या बात की जाए जी, मेधा रूपम को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि वो 4 दिन के बाद पहुंची थी घटना स्थल के बाद से, और फिर वहां पर उन्होंने कुछ बयान नहीं दिया, कुछ कहा नहीं और फिर चली गई। हालांकि मीडिया ने कितने सारे सवाल किए उनसे, लेकिन चुप्पी साधी और निकल गई। देखिए, कुछ कहने वाली बात ही नहीं है ना, क्योंकि शर्मसार हो चुकी है। ये जो इनकी जो लापरवाही है वो। आवाज आ रही है मेरी अरबाज आपको? देखिए, कहने वाली बात ही नहीं है। क्या किससे क्या बात करेंगे उनकी वजह से? तो मैं बता दूं अरिता, मैं आपको बता दूं, ये कोई दुर्घटना नहीं थी, ये कोई घटना नहीं थी। ये सिस्टम ने एक 27 वर्ष के नौजवान की हत्या की है। मैं आपको बता दूं, मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि ये सिस्टम द्वारा एक हत्या है। कहीं ना कहीं जो लापरवाही है, कहीं ना कहीं सकते हैं अरबाज की सोची समझी हत्या, क्योंकि बहुत समय से चल रहा था। इससे पहले भी जो ट्रक के बारे में आपने बताया, उस समय भी किसी ने सबक नहीं लिया। प्रशासन की मैं बात करूं, प्राधिकरण की बात करूं, डीएम की बात करूं, किसी ने सबक नहीं लिया और उसके बाद से अब युवराज की मौत। बिल्कुल, देखिए सब घटना जो थी वो घट गई, ठीक है। वहां पर जो युवक था वो पानी में डूब गया और उसकी डेथ हो गई। लेकिन वहां पर जो सबसे बड़ी पहले प्राधिकरण की जो गलतियां हैं वो इनको माननी चाहिए कि वहां पर जो बोर्ड लगाने चाहिए थे वो साइन बोर्ड लगाने चाहिए थे, वो रिफ्लेक्स बोर्ड लगाने चाहिए थे, वहां लाइट की व्यवस्था करानी चाहिए थी, वो वहां पर कुछ ऐसी चीज नहीं थी। दूसरी बात,
दूसरी लापरवाही, जब वहां पे शासन प्रशासन मौजूद था, पुलिस प्रशासन मौजूद था, एसडीआरएफ टीम मौजूद थी, एनडीआरएफ की टीम मौजूद थी, बिल्कुल। या फायर ब्रिगेड वहां पर मौजूद थी, तो क्या उनको पानी में जाना नहीं चाहिए था? या किसी बड़ी घटना होने का वो आगाज इंतजाम कर रहे थे, या बड़ी घटना का होने का इंतजार कर रहे थे? अरे तो ये सबसे बड़ी घटना है, और उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ी घटना इस वक्त है। पूरी मीडिया में इस वक्त युवराज छाया हुआ है, और मुनिंदर, जो कि मैंने आपके जिक्र किया था, मुनिंदर जो फ्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय है, अब उसको पुलिस प्रशासन ले जा रही है और उसको बोल रही है कि पुलिस के खिलाफ कुछ मत बोलो। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो मुनिंदर, उसका भी साफ तौर पे कहना है कि जो करोड़ों रुपए के खर्च करता है, जो बिल्डर है, वो कहीं ना कहीं मेरे साथ कोई घटना घटा सकता है, या पुलिस प्रशासन मेरे पे दबाव बना रही है मेरा बयान बदलने के लिए। बिल्कुल अरबाज, बयान जो है एक वायरल भी हो रहा है काफी। जो बॉय था वो पानी में उतरा, मतलब जो पुलिस प्रशासन था, जिनको इतनी ट्रेनिंग दी गई है, वो पानी में उतरने से बच रहे थे कि पानी में सरिया है, पानी ठंडा है, डूब जाएंगे, लेकिन वो उतरा। बिल्कुल, देखिए उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। हो सकता था वो भी तमाशबीन वहां पे खड़ा होकर तमाशा देखता रहता, क्योंकि उसके पिताजी को रोता हुआ देख, जिसके बच्चे की बुजुर्ग बाप के सामने नौजवान बेटे की डेथ हो रही हो, मौत आ रही हो, कहीं ना कहीं जान निकल रही हो, और पल पल की अपडेट के बाद जब वो देखता रहा, रोता रहा, उसके पिताजी को देखता रहा रोते हुए, तो कहीं ना कहीं अपने कपड़े उतार कर उस पानी में कूद गया, अपनी जान की परवाह न किए। हो सकता था अगर वो उसको मिल जाता तो युवराज आज हमारे बीच होता, या ये जो टीम वहां पर मौजूद थी, ये वहां पर जाकर ढूंढती, या रस्सी फेंक देती। रस्सी उनके पास कोई रस्सी की व्यवस्था नहीं थी। कहने वाली बात है, उन्होंने जो एसडीआरएफ की टीम 2:45 पर वहां पर पहुंची थी, वो अपना जो नाव आती है पानी में उतरने के लिए, वो नाव भी नहीं लेकर आए थे, और फिर नाव को मंगाया तो आधा एक घंटा इसमें लगा दिया कि इसमें सरिये खड़े हैं, नाव नहीं उतर सकती। तो इस तरीके से जो इनके हालात थे वहां पर बनते जा रहे थे। कहीं ना कहीं जो वहां पर सबसे ज्यादा दर्द जो था वो एक पिता को और बेटे को था। पिता के सामने नौजवान बेटे की मौत हो रही थी, और इनकी लापरवाही की वजह से एक नौजवान भेंट चढ़ गया। तो ऐसे में अरबाज कह सकते हैं कि जितने भी डिलीवरी बॉय हैं, ये सारे प्रशिक्षण जो है ये उनको सिखा दे, क्योंकि वो पूरी रात घूमते हैं, जान बचाएंगे। क्योंकि अधिकारी जो बच रहे हैं, पानी ठंडा है, नहीं उतर रहे हैं, कोहरा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो कायदे से तो ये जितनी भी ट्रेनिंग है फ्लिपकार्ट वालों को, ब्लिंकिट वालों को, जोमेटो वालों को, इन सबको दे देनी चाहिए, क्योंकि आजकल तो वही काम आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अनिता, मैं आपको बता दूं कि वहां पर इतने लोग थे, तमाशबीन थे, वीडियो बना रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई, और जो पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद था वो भी तमाशबीन, लोगों की तरह तमाशबीन। अरे उनको जो ये वो ट्रेनिंग दी जाती है वो इसी वजह से तो दी जाती है कि पानी ठंडा है, इसका क्या मतलब है, सरिये खड़े हैं, इसका क्या मतलब है। अगर ऐसा रहा तो ऐसे तो लोगों की जान होती रहेगी। कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही जो है, और मैं आपको अनिता कहना चाहूंगा, जो वहां पर स्थानीय लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है, और पिता का भी साफ तौर पर कहना है कि वहां पर जितने लोग थे, चाहे फायर ब्रिगेड था, चाहे एनडीआरएफ की टीम थी, चाहे एनडीआरएफ की टीम थी, या पुलिस वहां का जो नॉलेज पार्क की पुलिस वहां पर मौके पर मौजूद थी, या 112 थी, जो तमाशबीन थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको सबको पद से हटाना चाहिए। बिल्कुल अरबाज, करोड़ों रुपए की ये बिल्डिंग है, पूरे मेहनत से कमाई हुई बिल्डिंग के पैसे जो है ईएमआई भर रहे हैं लोग, पर सेफ्टी के नाम पर कुछ नहीं है। कई करोड़ के वहां पर फ्लैट है अनिता, टैक्स देते हैं वो लोग, वो लाइट के टैक्स देते हैं, वो पानी का टैक्स देते हैं, वो जो मैनेजमेंट होता है उसका टैक्स देते हैं। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है, हाँ, करोड़ों के रहने के लिए आदमी करोड़ों रुपए खर्च क्यों करता है? क्योंकि वो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारना चाहता है, वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है, इसलिए तो वो पैसे खर्च करता है कहीं ना कहीं, इसलिए उनकी पूरी जिंदगी अच्छे से गुजर जाए। अब लेकिन इनकी लापरवाही की वजह से किसी के घर का चिराग तो चला गया, नौजवान बेटा जिसकी शादी भी होनी थी, जिसके बच्चे भी होने थे, आगे के वक्त जो है वो परिवार को बढ़ाना था, लेकिन क्या होगा? माता है नहीं, बहन अमेरिका में रहती है। सबक है एक प्रशासन के लिए भी, ये बहुत बड़ा सबक है। ये जो घटना हुई है ये बहुत बड़ा सबक है, और इससे सबक लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। चलिए आगे भी इस खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। ठीक है अरबाज, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। बता दें कि युवराज के मौत के मामले में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है, और जिसके बाद से 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों बिल्डरों के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। तो वहीं युवराज की मौत के बाद से कई तरह के सवाल जो है वो प्रशासन को घेर रहे हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए आप डेली 24 भारत। नमस्कार।